नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नीट पेपर लीक एक बहाना है और इसके बहाने देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। इसका खुलासा करेंगे। वीडियो का कर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। पिछले कई दिनों से दिल्ली में जो जंतर मंतर पर हंगामा देखेगा नीट पेपर के लेकर के, और ये बताएगा भाई विद्यार्थियों के स्टूडेंटों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके अंदर है ना, एक बदबू आती है देश के खिलाफ साजिश की। और कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी ना, वो ये कह रही थी अब इसमें क्रांति की सूंद आ रही है। मैं यहां सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं, नीट का जो पेपर हो पहली बार देश में लीक नहीं हुआ। इसको तो एक मोहरा बनाया गया था और साजिश बहुत बड़ी है और अभी साजिश वो बरकरार है। नीट पेपर को बहाना बना करके, दबाव बना करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया। बहुत अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये एक्शन पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ये मत सोचना कि ये जो सीजेपी है और विपक्षी लोग हैं वो इससे संतुष्ट हो जाएंगे। आगे की एक बात बताता हूं, और बड़ा हंगामा होगा 15 अगस्त के आसपास में, देख लेना। मैं भी यहीं पे हूं, आप लोग भी यहीं पे हो। नीट पेपर तो एक खाली बहाना है, साजिश है मोदी सरकार को हटाने की और देश को अस्थिर करने की। पहले बात करते हैं नीट पेपर लीक के बारे में। जिस तरह का हंगामा हुआ अब की बार नीट पेपर लीक को लेकर के, इससे पहले कभी हंगामा क्यों नहीं हुआ भाई? ठीक है, अब की बार 20 लाख स्टूडेंटों ने नीट का पेपर दिया था, लीक हो गया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज करा, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी और 1 महीने के अंदर अंदर ही पेपर करा के दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और जो बात बच्चे पास हुए हैं, यानी कि 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था नीट का और 11 लाख बच्चे पास हुए हैं और उनकी एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन जो पहले पेपर लीक हुए थे, कभी सुना था इस तरह का गम्मा? देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, अब देखो कितने बार पेपर लीक हुए कांग्रेस के टाइम में। 2004 के अंदर सीबीएसई का पीएमटी का पेपर लीक हुआ। उस टाइम जो डॉक्टरों के एडमिशन होते थे वो एआईपीएमटी और पीएमटी के थ्रू होते थे। वो पेपर लीक हुआ 2004 में। किसका इस्तीफा हुआ भाई? प्रधानमंत्री का हुआ, शिक्षा मंत्री का हुआ, सोनिया गांधी का हुआ, बताओ। उसके बाद 2006 में सीबीएसई का 12वीं का अकाउंट का पेपर लीक हुआ। सोनिया ने इस्तीफा दिया, शिक्षा मंत्री ने दिया, किसी ने चर्चा की? मनमोहन जी चुप थे। 2007 में एआई ट्रिपल इंजीनियरिंग का पेपर लीक हुआ, किसने इस्तीफा दिया भाई? किसने इस्तीफा मांगा? उसके बाद 2008 में फिर पीएमटी का प्री मेडिकल का पेपर आउट हुआ। कई चर्चा हुई, किसने हंगामा किया और किसका इस्तीफा हुआ, बता दो। 2011 में एआई ट्रिपल का फिर पेपर लीक हुआ। 2012 में ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर एंट्रेंस टेस्ट होता था और वो पेपर लीक हुआ। बताओ किसने इस्तीफा दिया, किसने चर्चा करी? सब ये मुंह बंद थे। सोनिया का मुंह बंद था, राहुल का मुंह बंद था, प्रियंका मुंह बंद था और मनमोहन सिंह जी का मुंह बंद था। उसके बाद 2013 में महाराष्ट्र का एचसीएस का पेपर लीक हुआ। 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ और 2013 में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ। अशोक गहलोत ने इस्तीफा दिया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे थे राजस्थान के, अब मेरी क्या गलती है? जांच चल रही है, इस तरह बयान दिया, बताओ कैसी ये कान बजू नहीं रहेंगी। 2014 में सीबीएसई का 10वीं क्लास का मैथ का पेपर लीक हुआ। 2014 में सीबीएसई का 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ। किसने इस्तीफा दिया भाई? किसने मांगा? किसने चर्चा करी? और इसी 2 दिन पहले 19 जुलाई 2024 को पंजाब के अंदर भी पेपर लीक हुआ फार्मेसी का। यानी कि प्रेशर किस पे है? मोदी सरकार पे, बीजेपी सरकार पे। अगर ये सीजेपी वाले, ये जैन जी, मैं इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर सभी को एक दृष्टि से देखना चाह रहे हो तो पंजाब के बारे में क्यों नहीं बोल रहे भाई? कांग्रेस की जहां सरकार उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? बात क्या है, मोदी सरकार जब से आई है ना, जब से मोदी सरकार देश में शांति व्यवस्था काम करना चाह रही है, आराम से गरीबों का भला करना चाह रही है। देश के अंदर गरीबों के लिए फ्रेश होने के लिए टॉयलेट नहीं थे, खेतों में जाती थी महिला और हमारी बेटियां बहनें, वो बनवाए, गरीबों के अकाउंट खुलवाए
किसानों को किसान नीति की शुरुआत मोदी जी ने करी थी। या तो गरीबों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने सोचा था, जो बुजुर्गों को पेंशन शुरू करी थी 100 रुपए। उसके बाद सोचा है मोदी जी ने किसानों के बारे में। और या मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं देशवासियों को, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं ना वो बोलते बहुत ज्यादा हैं। जब ये पहले पेपर लीक हुए थे, क्यों नहीं बोले भाई कोई भी? अब जो सवाल किया इन कॉकरोचों से, अभी पंजाब का पेपर लीक हुआ उसके बारे में क्यों नहीं जवाब देते? क्योंकि सीजेपी जो कॉकरोच है ना, ये विपक्षी जो है, खासकर आम आदमी पार्टी, उसका बी ग्रुप है एक तरह से। एक भी इधर उधर ये बंगले झाकड़ने लगे जब पत्रकारों ने सवाल किए। जब पत्रकार इनसे सवाल करते हैं कठोर, उनके साथ मारपीट की जाकर के। लेकिन प्रेशर की था, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। अब कह रहे हैं गडकरी का नाम ले रहे, कभी अमित सिंह का नाम ले रहे, कभी प्रधानमंत्री का नाम ले रहे, क्योंकि इनको देश में जो चुनी हुई सरकार, देश की जनता ने जो सरकार चुन दी, वह हजम नहीं हो रही। ये टोटली एजेंडा 7 समुद्र पार का, और ये एजेंडा चल रहा है विदेशों से, खासकर अमेरिका से, और वहीं से फंडिंग होती है। मैं यहां एक बात और बता रहा हूं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो दादी थी इंदिरा गांधी, उस समय को भी याद कर लो। स्टूडेंटों के नाक में मिर्ची ठुकवा दी थी, भरवा दी थी। और राजीव गांधी है ना, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पिताजी थे, उन्होंने जो सिखों का कत्लेआम हुआ था 1984 में, उसको जायज ठहराया था, और यह बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है ना तो धरती हिलती है। इस तरह के बयान दिया था। और बात रही न्यायपालिका की, जो बात कर रहे हैं भी लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से जो हालत करी थी न्यायपालिका की अपने चुनाव के बाद, और जो इमरजेंसी इस देश के अंदर ठोक के बैठा दी थी, वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी भाई। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की दादी थी, अगर किसी भाई को याद ना हो। लेकिन क्या है, हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है, अगर हम अच्छी बातों को या बुरी बातों को थोड़े दिन के लिए याद रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और हमेशा क्या करते हैं, जो आदमी अच्छा काम करता है ना उसके पैर खींचने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक तरह से नेचर है। क्यों? जो पुरानी बातें हैं जितनी मैंने बता दी, इन बातों में कोई नहीं जाता। राहुल से क्यों नहीं सवाल कर रहे? अगर भाई तुम्हारे टाइम में 2004 के बाद 4 में हुआ, 2006 में हुआ, 2007 में हुआ, 2008 में हुआ, 2011 में हुआ, 2012 में हुआ, 2013 में हुआ, और 2014 में इतने पेपर लीक हुए, वहां जिम्मेदारी फिक्स क्यों नहीं करी शिक्षा मंत्री की? अशोक गहलोत राजस्थान के थे, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? केंद्र में जो शिक्षा मंत्री थे उनका क्यों नहीं लिया? राजस्थान के शिक्षा मंत्री क्यों नहीं लिया? सोनिया गांधी ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? मनमोहन सिंह जी चुप क्यों थे, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? अब क्या हो गया? खाली पेपर लीक एक बहाना है दोस्तों। देशवासियों, भाई बहनों, मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, बहुत बड़ी साजिश है देश के प्रति। क्यों? देश के अंदर शिथिर सरकार है 2014 के बाद, और देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और ये जो सीढ़ी दिन प्रतिदिन आगे देश बढ़ रहा है ना, ये विदेशी ताकतों को, बाहरी ताकतों को हजम नहीं हो रही। और उनका साथ हमारे कुछ जयचंद दे रहे हैं, जिन्होंने अपना पेट भरना, जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जिन्होंने एनजीओ बना करके विदेशों से पैसा लेते हैं और अपना पेट भरते हैं, और देश के खिलाफ सियासत में शामिल होते हैं। और पेपर लीक हो गया, ठीक है, जिम्मेदारी फिक्स कर दी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, उसके बाद देखना आगे क्या होगा। इसमें नहीं रुकेंगे, ये आपको बता दूं बात है। और पहले बता देता हूं आपको, 15 अगस्त का जो होगा ना, देखना उस पर क्या ड्रामा करेंगे। आपको पहले बता रहा हूं इस बात को मैं, ये मानने वाले नहीं, क्योंकि इनकी सोच इस तरह की नहीं है। ये एक तरह से स्टूडेंट नहीं है, ये एक तरह से राजनीतिक विंग है आम आदमी पार्टी का, और ये लोग मिलकर के ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं लेते वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा? पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों लेते? उनका पेपर लीक हुआ है। दूसरा एक और बताता हूं, जिस तरह से पंजाब के युवाओं को नशे में धकेल दिया और नारा दे के आए थे आम आदमी पार्टी वाले, केजरीवाल अभी नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को। पंजाब की बहुत दयनीय स्थिति है। पंजाब के युवक है ना, 99% युवक नशे के आदी हो चुके हैं। इतना बुरा हाल कर दिया पंजाब का, आप इस सोच से बाहर है।
लेकिन क्या है, राजनीति करने के लिए। खुद भ्रष्टाचार में साल साल 6 6 महीने जेल रहा है सारे, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ क्या है, भाई सत्ता को खोसना है। जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, उधर से अखिलेश जी, केजरीवाल जी, और जो नेता विपक्ष में बैठे हैं जो सत्ता से कई कई साल से दूर हैं, वो चाह रहे हैं हिंदुस्तान की सत्ता है ना नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पर हासिल की जाए। यानी कि देश की जनता ने चुन के जिस आदमी में बैठा दिया, उससे सत्ता किस तरह से छीनी जाए। देशवासियों, हमने सरकार जो चुनी है, मौजूदा सरकार काम कर रही है। अगर वो गलत काम कर रही है, अगले चुनाव में हटा देंगे, ये लोकतंत्र है, वोट हम दूसरे को देंगे। लेकिन जो सरकार हमने चुन रखी है, उससे सत्ता छीननी बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह हालात करके चाह रहे हैं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो जंतर मंतर पे थे, लोग थे, वो देश की आम जो जनसंख्या है उसका 0.0% लोग हैं एक तरह से। लेकिन क्या है, उनको सत्ता छीननी है, देश के अंदर अशांति, अस्थिरता लानी है, किस लिए? अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। और हमारे जो नौजवान है ना, कुछ गुमराह हो रहे हैं। अब देखना, उस वक्त को याद कर लो जब रामलीला ग्राउंड के अंदर 2012-13 में रैलियां थी। कभी अन्ना हजारे की रैली थी, कभी बाबा रामदेव की रैली थी, कभी सलवार पर आई जा रही थी, कभी लाठी चार्ज हो रहे थे। वो सरकार कांग्रेस की थी और देश के हर कोने से आवाज उठ रही थी कि भ्रष्टाचार में लूट लिया। लेकिन हम फिर उन लोगों की बातों में आ रहे हैं दोबारा। यानी कि 10 साल नहीं बीतते हैं, ये हमारे जो एक तरह से अपना डीएनए कह लो, जो हम भावुक जल्दी हो जाते हैं और पिछली बातों को भूल जाते हैं। सभी देशवासियों की प्रार्थना है इनके झांसे में ना आए, इनकी बहुत बड़ी साजिश है। और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, जब से साजिश चल रही है, और 2019 के बाद तो साजिश और बड़ी हो गई है। सिर्फ ये चाहते हैं किसी भी तरह से देश की सत्ता पर कब्जा करना, वोट के तरीके से नहीं। सरकार चुनेगी जनता, सरकार चुन रखी है जनता ने। आगे 2029 का इलेक्शन आएगा, अगर सरकार बढ़िया काम नहीं करती तो हम हटा देंगे, वोट दूसरी पार्टी को देंगे। लेकिन जिस तरह से ये चाह रहे हैं सत्ता को छीनना, इस तरह से इस देश में मुश्किल है। और इन जो कॉकरोचों के बहाने आए हैं ना सत्ता हासिल करने के लिए, इनके बारे में देश की जनता ने समझने की जरूरत है। और जिस तरह से हालात कर रखे थे जंतर मंतर में, पुलिस के साथ जो मारपीट की थी, जो ड्रामा था, जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह की वीडियो सारा देश देख रहा है, इसके को बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। नहीं तो हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जय हिंद देशवासियों।